बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था और कंप्यूटर की दो टाइप्स को हमने पढ़ा था। तो चलिए आज हम हमारे जो लेक्चर 4 है उसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर वी ऑलरेडी नो कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम कंप्यूटर से कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए एज अ इनपुट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को गिवन करते हैं और कंप्यूटर उसके ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट्स रिटर्न करता है। तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आगे इसकी दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स को जो है वो मैनेज करते हैं। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो एज अ ब्रिज काम करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट है, हमारे सिस्टम को ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसीलिए इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज हमारे ऑडियो ड्राइवर्स होते हैं, कुछ जो है वो वीडियो ड्राइवर्स होते हैं, ये सब करने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी जो हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पे लाई करते हैं। सेकंड, इसके अंदर फंक्शंस आते हैं लाइक स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर, मैनेज फाइल्स एंड मेमोरी, कंट्रोल कनेक्टेड डिवाइसेस, प्रिंटर्स, कीबोर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हमें पता है कि ये हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो जो चीज़ें यूज़र को रिक्वायर होती है। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एम एस ऑफिस जो है उसको बनाता है और उसको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। इस तरह से एडोब फोटोशॉप है, वीएलसी मीडिया और गूगल क्रोम, ये सारे जो हैं ये यूज़र रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर यूज़र अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने लिए डिज़ाइन करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मेन प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल अदर प्रोग्राम्स। इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हम कहते हैं कि सीपीयू जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एज अ ब्रेन काम करता है, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ हार्ट काम करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मेन प्रोग्राम है जो बाकी जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें मैनेज करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं विंडो, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स। उसके बाद इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो ये क्या है कि मैनेज हार्डवेयर और मेमोरी, कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, रन्स एप्लीकेशंस, प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस। ये एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद कुछ हैं हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं ये क्या करते हैं, परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क दैट कीप्स द सिस्टम हेल्थी। ये हमारे कंप्यूटर की मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं। कॉमन यूटिलिटीज़ जो हैं लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। लाइक अगर किसी भी वायरस ने हमारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक कर दिया है तो हम ऑलरेडी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखेंगे ताकि कोई वायरस अगर अटैक करता है तो जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो फ़ौरन जो है वो हमें एक ऐसी फ़ायरवॉल दे, सिक्योर फ़ायरवॉल को जो हमें वायरस से सिक्योर कर दे। वायरस को डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर दें। उसके बाद है फ़ाइल मैनेजर, हेल्प्स ऑर्गनाइज़ एंड मैनेज फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स। ये हमारी फाइल्स और फ़ोल्डर्स को मैनेज करती हैं। डिस्क का जो है वो क्लीन अप एंड डिफ्रैगमेंटर। ये क्या करती हैं कि हमारी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की उसको ये मेंटेन करती हैं, हमारी जो एक्स्ट्रा डाटा होता है उन्हें डिलीट करके। उसके बाद कुछ हमारे जो हैं वो बैकअप टूल्स होते हैं जो हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसकी कॉपीज़ बनाते हैं और एक कॉपी जो है वो बैकअप पे स्टोर रखते हैं। इस तरह से कंप्रेशन टूल्स होते हैं। जो कंप्रेशन टूल्स हैं वो हम अपनी फाइल्स को रिड्यूस करने के लिए फाइल के अंदर यूज़ करते हैं। लाइक हमारी जो फाइल है उसको हम राह कर लेते हैं, विनरॉल, ठीक है, या उसको ज़िप कर लेते हैं। जैसे 100 बंदों की फाइल्स का डाटा है और अगर उसका जो है वो 10 जीबी बन रहा है तो कंप्रेस होने के बाद ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 जीबी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको अगेन जो है वो ज़िप से कंप्रेस के बाद अनकंप्रेस्ड करेंगे तो ये डाटा उसी उसी शेप में वापस आ जाएगा। तो हम जो है वो मोस्टली सेंडिंग के लिए कंप्रेस्ड भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो डाटे की जो क्वालिटी है उसके ऊपर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आ सकता है, बट कंप्रेशन टूल
वेरी बेस्ट टूल ये हमारी फ़ाइल के साइज़ को रिड्यूस कर देती है। उसके बाद है इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ प्रोग्राम सो दैट कंप्यूटर कैन यूज़ इट। कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए होता है हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसकी फ़ाइल को कॉपी करके हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट आइकन बना लेते हैं। उसके बाद इसके स्टेप्स क्या हैं कि अगर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, लाइक किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी एक जो सेटअप फ़ाइल है डाउनलोड करेंगे, उसको जो इंस्टॉलर है उसको डॉट ईएक्सई या फिर डॉट पैकेज के नाम से रन करेंगे और फिर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होगी वन बाय वन इंस्टॉलेशन के दौरान वो आनी स्टार्ट हो जाएँगी। जैसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं, नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी ये लोकेशन है, तो अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। जो नेक्स्ट है उससे नेक्स्ट भी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली पूछी जाती हैं। तो उसके बाद जब हम उसको लॉन्च द सॉफ्टवेयर कर लेते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। हम अपने सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करते हैं, अपडेट रेगुलरली फॉर न्यू फीचर्स एंड सिक्योरिटी। हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अपडेशन आती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको अपडेट करते हैं रेगुलरली बेस पे। जब उसका एक नया जो है वो अपडेशन आती है तो हम अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो अपडेट करते हैं। उसके बाद है अनइंस्टॉल अनयूज्ड प्रोग्राम्स टू सेव स्पेस। तो ऑफ कोर्स कि हमारा कोई भी सिस्टम है उसके अंदर हमें जो है वो स्पेस की ज़रूरत है। तो हम उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, रफ़ फाइल्स होती हैं, हम उन्हें डिलीट कर लेते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो एंटीवायरस है वो इंस्टॉल है। बिकॉज़ ड्यू टू एंटीवायरस कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता, कोई भी स्पैम ईमेल्स या इस तरह की जो ईमेल्स हमें आती हैं या कोई ऐसी यूएसपी जिसके अंदर एरर है वो हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं करती। तो हमारा आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जस्ट सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना था। तो सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया है कि अगर हम इन सिंपल शॉर्टकट्स कहें तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है हमारा सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होता है। यूज़र्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हर चीज़ को मैनेज करता है। जो यूटिलिटीज़ प्रोग्राम है वो हमारे सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स गिव्स फ्रीडम, प्रोप्राइटरी गिव्स स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑलवेज मैनेज एंड अपडेट सॉफ्टवेयर प्रॉपरली। तो आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप नीचे जो है वो कमेंट करें, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।